हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। भार के जोड़ घटाव के इबारती प्रश्न। इस वीडियो में हम सीखेंगे भार के जोड़ के इबारती प्रश्न हल करना, भार के घटाव के इबारती प्रश्न हल करना। बच्चों, भार मापने के बारे में तो हम जानते ही हैं, तो पटर जल्दी से बताओ कि भार मापने की मानक इकाई क्या है? भार मापने की मानक इकाई ग्राम है। किलोग्राम भी तो भार मापने की ही इकाई है ना दीदी? हाँ चटर और पटर, तुम दोनों ही सही हो। याद है ना कि भारी वस्तुओं के वजन मापने के लिए किलोग्राम और हल्की वस्तुओं का वजन मापने के लिए ग्राम या मिलीग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जतिन मंडी जा रहा है। जतिन ने मंडी से 5 किलोग्राम आलू, 3 किलोग्राम प्याज और 2 किलोग्राम गाजर खरीदी। बताओ, उन्होंने कुल कितने वजन की सब्जियां खरीदी? क्या करेंगे चटर? ये तो नहीं पता दीदी। अरे देखो, इबारती प्रश्न को इन 5 चरणों में हल कर सकते हैं। सबसे पहले दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि प्रश्न में क्या-क्या जानकारियां दी गई हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि आलू का वजन 5 किलोग्राम, प्याज का वजन 3 किलोग्राम और गाजर का वजन 2 किलोग्राम है ना? हाँ दीदी। अब देखेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। यहाँ पूछा गया है कि जतिन ने कुल कितने वजन की सब्जियां खरीदी। हाँ, अब सोचेंगे कि प्रश्न किस संक्रिया से हल होगा। जैसे यहाँ कुल संख्या पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे ना? हाँ दीदी, कुल यानी जोड़। अब संक्रिया पता चल जाने के बाद प्रश्नों को वाक्यों में लिखेंगे ऐसे: आलू का वजन बराबर 5 किलोग्राम, प्याज का वजन बराबर 3 किलोग्राम और गाजर का वजन बराबर 2 किलोग्राम, और हल करेंगे। हाँ, यानी सब्जियों का कुल वजन बराबर 5 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम। ये कैसे पता करेंगे दीदी? देखो, पहले 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम को जोड़ देते हैं, तो 5 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम कितना हुआ? 8 किलोग्राम। हाँ, और 8 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम ये हो गया 10 किलोग्राम। यानी सब्जियों का कुल वजन हुआ 10 किलोग्राम। याद रखना, जब भी प्रश्न में कुल पता करना हो तो संख्याओं का जोड़ करना होता है। समझे चटर? हाँ दीदी। ये देखो, पटर ने दुकान से 500 ग्राम चाय पत्ती और 350 ग्राम शक्कर ली। तो चटर बताओ, उसने कुल कितना सामान खरीदा? पहले प्रश्न में दी हुई जानकारी को वाक्यों में लिख देता हूँ। चाय पत्ती का वजन बराबर 500 ग्राम और शक्कर का वजन 350 ग्राम। शाबाश। अब इनका कुल वजन पता करने के लिए क्या करेंगे? कुल यानी जोड़। हाँ दीदी, चाय पत्ती के वजन और शक्कर के वजन को जोड़ेंगे तो कुल वजन हुआ 500 ग्राम प्लस 350 ग्राम। लेकिन इन्हें जोड़ेंगे कैसे दीदी? देखो, संख्याओं को यूं सैकड़े, दहाई और इकाई के कॉलम में लिख देंगे और इकाई से शुरुआत करेंगे। 0 प्लस 0 हुआ 0, फिर 0 प्लस 5 हो गया 5 और 5 प्लस 3 8। यानी 500 प्लस 350 हुआ 850। मतलब पटर ने
दुकान से कुल 850 ग्राम सामान लिया। एक व्यापारी 90 किलोग्राम चावल लेकर घर लौट रहा था। बोरे में छेद हो जाने के कारण थोड़े चावल बाहर गिरते रहे। लौटकर व्यापारी ने चावल तोले तो बोरे का वजन 84 किलोग्राम निकला। पटर, बताओ कितने किलोग्राम चावल रास्ते में ही बोरे से गिर गए? देखो पटर, पहले बोरे का वजन था 90 किलोग्राम और बाद में हो गया 84 किलोग्राम। इसे एक चित्र से दिखाते हैं ऐसे। तो बताओ, पहले से बाद में बोरे का वजन कम हुआ या ज्यादा? 84 90 से छोटी संख्या है, यानी बोरे का वजन बाद में कम हुआ या घटा? बिल्कुल सही। अब कितना घटा ये पता करने के लिए हम बोरे का पहले जो वजन था उसमें से बाद में जो वजन हो गया उसे घटाएंगे। ठीक? दीदी, दहाई और इकाई का कॉलम बना लेती हूँ और उसके नीचे बोरे का जो वजन पहले था वो लिख लेंगे और उसके नीचे चावल गिरने के बाद बोरे का जो वजन हो गया वो लिख लेंगे। लेकिन 0 में से 4 कैसे घटाएंगे? याद है ना कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने के लिए हासिल लेते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। एक दहाई यानी 10 इकाई को हासिल लेंगे तो ये हो गया 10 प्लस 0 यानी 10 और पीछे रह गया 9 माइनस 1 यानी 8। तो इकाई के कॉलम में हो गया 10 माइनस 4 बराबर 6 और दहाई में 8 माइनस 8 हो गया 0। 90 माइनस 84 बराबर 6, यानी 6 किलोग्राम चावल रास्ते में ही बोरे से गिर गए। देखो, मनन ने दुकान से 500 ग्राम दाल और 350 ग्राम नमक लिया। तो चटर बताओ कि मनन ने दाल ज्यादा ली या नमक, और कितना ज्यादा? बताओ जल्दी से। और दाल का वजन बराबर 500 ग्राम और नमक का वजन बराबर 350 ग्राम। हाँ, और दाल का वजन ज्यादा है या नमक का? 500 350 से ज्यादा है, यानी मनन ने दाल ज्यादा ली है। शाबाश चटर। और कितनी ज्यादा? ये पता करने के लिए तो घटाएंगे ना दीदी। एकदम ठीक। तो 500 माइनस 350 करेंगे। हाँ, 0 माइनस 0 हुआ 0। फिर दहाई के कॉलम में 0 से 5 नहीं घटा सकते तो सैकड़े से हासिल लेंगे। दहाई के कॉलम में हुआ 10 माइनस 5 बराबर 5 और सैकड़े में रह गया 4। अब 4 माइनस 3 हुआ 1। 500 माइनस 350 बराबर 150, यानी दाल का वजन नमक के वजन से 150 ग्राम ज्यादा है। बिल्कुल सही। तो यदि प्रश्न में ये पूछा जाता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी ज्यादा है तो हम घटा की संक्रिया करते हैं। याद रखना, ठीक है बच्चों? आपने भार के जोड़ घटाव के इबारती प्रश्न हल करने समझ लिए हैं। अब आपको गतिविधियां भी करनी हैं जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी।